जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आरसी ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल पर हमेशा आपको कुछ ना कुछ नया देखना है, कुछ ना कुछ नई जानकारी प्राप्त होती है। आज भी हम ऐसा ही कुछ लेकर आए हैं। आज की वीडियो के माध्यम से आप एक विशेष सोप के बारे में जानेंगे। एक आकर्षक साबुन जो डेली हम सोप यूज़ करते हैं, लेकिन ये सोप डिफरेंट है। ये सोप इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ये सोप घर में बनाई गई है, घर में तैयार की गई है और किस खास पर्पस के लिए बनाई गई है ये भी हम बात करेंगे। क्या इससे बेनिफिट हो सकते हैं आपको, जैसे वशीकरण काजल के बारे में आपने वीडियो में जाना। एक वीडियो अपलोड किया गया था वशीकरण काजल बनाने का, तो दीपावली की रात्रि को ये काजल बनाया गया था। बहुत पसंद किया इस वीडियो को, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। बहुत पसंद किया आपने उसे, और आज भी वो वीडियो आप निरंतर पसंद कर रहे हैं और निरंतर उसको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। तो उस चीज़ के लिए बहुत बहुत आभार सभी का। तो उसी तरह से जैसे वो वशीकरण काजल काम करती है, ठीक वैसे ही ये साबुन भी काम करती हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि ये जो साबुन है जिसके बारे में आपके साथ बात की जा रही है, ये साबुन कैसे वर्क करती है, क्या करती है। ये साबुन हमने बिल्कुल इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स मिलाए हैं, घर के ही किचन से बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। कोई इसमें बहुत खर्चा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन इसका जो बेनिफिट होगा वो लाखों में करोड़ों में हो सकता है। क्योंकि बात सूट करने की है, बात आपकी भावना की है। किस एनर्जी के साथ, किस भावना के साथ आपने इसे तैयार किया है। क्योंकि जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है, अभिमंत्रित की जाती है, उस समय आपका भाव होना बहुत ज़रूरी है। तो स्क्रीन पर आप एक सोप देख रहे हैं, दिखने में ये थोड़ी अलग लग रही है। इसके लिए आप मोल्ड भी मार्केट से मंगवा सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी कि आप मोल्ड मंगवाएं या कुछ भी करवाएं। घर में जो भी चीज़ अवेलेबल है उससे आप कर सकते हैं, खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इससे बेनिफिट पाने के लिए आपको जो खर्चा करना है वो खर्चा अपनी एनर्जी पे करना है, पूरे मन से इस चीज़ को करना है। तो इसे कैसे बनाया है, क्या इसमें इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं, वो तो बात करेंगे ही। पहले आपको इसका बेनिफिट बता दें कि ये सोप बनाने के बाद में आप जब यूज़ करेंगे तो इससे आपको सबसे पहले तो भाई मनी अट्रैक्शन होगा, बिल्कुल मनी अट्रैक्शन होगा। आपके अगर काम रुक रहे हैं, आपके व्यापार में दिक्कत आ रही है, कोई भी रुकावट आ रही है, वो रुकावटें आनी बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी। व्यापार आपका चल नहीं रहा, वो चलने लगेगा। पैसा अटक रहा है, वो आने लगेगा। और तो और सबसे बड़ी समस्या आती है सभी लोगों को कि आए दिन कोई ना कोई घर में मेहमान आते रहते हैं, या बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर पब्लिक में जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है। किसकी एनर्जी कैसी होती है, उनसे हैंडशेक भी करना पड़ता है, उनके रूबरू होना भी पड़ता है। ऐसे में अपने आप की ऑरा को कैसे बचाया जाए, वहाँ पर यह साबुन काम करती है। दिन भर में आप किसी से भी मिलें, कुछ भी करें, लेकिन घर आते ही इस साबुन से एक बार आप हाथ धो लें, या सुबह बाहर निकलने से पहले, आप घर से बाहर जाने से पहले इस साबुन से नहा लें। तो देखिए आपकी आभा कैसे चेंज होती है, आपके अंदर एक आकर्षण की शक्ति उत्पन्न होगी। धन तो आएगा ही, पैसा तो आएगा ही, लोग अट्रैक्ट होने लगेंगे आपसे। इतनी प्रभावशाली ये वशीकरण साबुन है। तो अगर आप इसे एक बार बना के रख लेंगे और डेली इसे यूज़ करेंगे, 3 दिन में इसका असर आपको नज़र आएगा। 3 दिन में आप करके देखिएगा। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से इस साबुन को तैयार किया गया है, क्या इसमें सामग्री डलेगी। आपको बता दें, इसमें सामग्री डल रही है दालचीनी पाउडर, सिनेमम पाउडर जिसे कहते हैं, जो किचन में यूज़ होता है मसालों में। दूसरी चीज़ हम इसमें यूज़ कर रहे हैं लौंग, ठीक है, तवे पर भुना हुआ लौंग।
और फिर इसके बाद एक अन्य चीज़ इसमें यूज़ कर रहे हैं कॉफ़ी पाउडर, ठीक है, और साथ ही साथ सरसों का तेल। अब यहाँ पे आपके प्रश्न होंगे कि हम इसकी जगह ये डाल सकते हैं क्या, हम इसकी जगह ये डाल सकते हैं? नहीं, जो यहाँ पे बताया गया है केवल वही सामग्री, वही चीज़ें आपको डालनी है, उतनी ही क्वांटिटी में डालनी है, जितनी यहाँ पे क्वांटिटी बताई गई है ठीक उसी हिसाब से आपको बनाना है, ठीक है। हमने यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये बनी हुई है साबुन, इसे हमने तैयार कर लिया, ठीक है। तो इसकी क्वांटिटी में हमने जितना मैंने ये पाउडर तैयार किया है इसके अकॉर्डिंग हमने 2 साबुन का पैक तैयार किया है, ठीक है। और साबुन आपको कौन सी लेनी है? देखिए, हम जिस एरिया में रहते हैं गर्मी सर्दी हर तरह का मौसम चेंज होता रहता है ना। तो ऐसे मौसम के लिए ये साबुन प्योर साबुन बहुत ही नेचुरल है, अच्छी है, सही है, क्योंकि जल्दी से ये मेल्ट हो जाती है और ये आपकी स्किन को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसमें आप कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू है ब्लू कीजिए, आप येलो कलर करना चाहते हैं तो वो कीजिए, इसमें कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है, आप कोई भी साबुन ले सकते हैं, ठीक है। जो आपको पसंद आए वो आप ले सकते हैं। इस साबुन को हमने ख़ास इसलिए लिया है क्योंकि मेल्ट होने में ये इजी रहती है, ठीक है। कहीं कोई से आउट ऑफ कंट्री में जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने अकॉर्डिंग अपने स्किन के अकॉर्डिंग साबुन ले सकते हैं जिसमें जेल हो या जो वहाँ के एटमॉस्फेयर को सूट करे, ठीक है। तो वो साबुन ले सकते हैं, केमिकल फ्री होनी चाहिए, ख़ास करके वो साबुन लीजिए जिसमें कोई भी ज़्यादा केमिकल्स का यूज़ ना हुआ हो, ठीक है। तो अब करना क्या है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो चलिए, अब ये मैंने 10 लौंग लिए हैं और गरम तवे पर मैंने डाल दिए हैं, इसे हम रोस्ट करेंगे। रोस्टेड करने के बाद अच्छे से हम इसे रोस्ट करेंगे, जैसे मसाले के लिए हम करते हैं, चाय के मसाले आदि के लिए। तो इसे अच्छे तरह से रोस्ट होने देते हैं, भून देते हैं इसको। भूनने के बाद इसे हम ठंडा होने के लिए रखेंगे, ठीक है। देखिए अच्छे से फटाफट से ये हो रहे हैं, हल्का हल्का धुआं इन्होंने छोड़ दिया है। तो उतारने के बाद इसे थोड़ा ठंडा ज़रूर होने दीजिए, क्योंकि अगर सीला हुआ तो जल्दी से ये पीसा नहीं जाएगा। और पीसने के लिए बिल्कुल भी मिक्सी का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि मिक्सी का उपयोग करने से जो भी इलेक्ट्रॉनिक के साथ ये कनेक्शन में आएगी तो इसकी सारी एनर्जी लॉस्ट हो जाएगी। तो हम ऐसा कोई काम यहाँ नहीं करेंगे जिससे हमारे जो भी इसमें सामग्री डाल रहे हैं उनकी एनर्जी लॉस्ट हो और वो बिल्कुल यूज़लेस हो जाए। तो हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लीजिए, हमारा लौंग तैयार हो चुका है। इसे हम मिक्सी में ना पीसने की बजाय हम इसे पत्थर के सिलबट्टे में, या जिस तरह से मैंने यहाँ पे कुंडी ली हुई है, इसे हमारे इधर एरिया में कुंडी बोलते हैं, तो इसके अंदर हमने इसे रख दिया, थोड़ा सा ठंडा होने दिया। ठंडा करके इसे हमने पीस लिया है, इसे पीस लेंगे। दूसरी तरफ मैं ये कर रही हूँ, यहाँ पे ये देखिए मैंने सौंफ ली है, जो मैंने आपको सौंफ बताई वो केमिकल फ्री सौंफ ली है। देखिए थोड़ा बहुत तो हर किसी में होती है केमिकल, लेकिन ये फिर भी बाकियों से सही है। तो और ये जेली युक्त है, तो इसको हमने इसे कट कर लिया है, अच्छे से हम इनके पीसेस कर लेंगे और इसको हमने करना है ओवन में गर्म, क्योंकि इसे अगर हम गैस पर करेंगे तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगी। यहाँ पर इसे हमने ओवन में यूज़ किया है गर्म करने के लिए, क्योंकि इसके बाद में हमने जो इंग्रेडिएंट इसमें डालना है तो इससे ये सोप एक्टिवेट हो जाएगी। और हमने इसे गर्म इसलिए किया है, अगर इसमें कोई भी केमिकल यूज़ हुआ है तो वो यूज़लेस हो जाएगा, ठीक है, प्योर हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पहले ट्राई करके देखा था कि हाँ ये सही से मेल्ट हो रहा है। मैंने पहले इसको ट्राई किया, फिर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। रिव्यू ओरिजिनल देख सकते हैं। अब मैंने उसी कटोरी में और सोप डाल ली है और इसे अब हम ले जाकर ओवन में रखेंगे। आप ही के सामने इसे मैं मेल्ट करूँगी। और इधर हमारा ये जो
लौंग है ये मैं पीस रही हूँ, बारीक कर रही हूँ एकदम अच्छे से, जितना आपसे हो सके उतना अच्छे से बारीक करना है इसे। तो अच्छे से कूट पीस करके इसको बारीक करके एक कटोरी में अलग से रख लीजिएगा। इसको हमने गर्म नहीं करना, बाद में इसका और कुछ नहीं करना, डायरेक्ट हम इसको मिक्स करेंगे अपने मटेरियल में। चलिए मटेरियल अपना ये बिल्कुल लौंग पीस लिया है, तैयार हो चुका है। इसे मैं एक कटोरी में डाल रही हूँ। इसी लौंग के साथ में हमने और क्या लिया है, दालचीनी का पाउडर। अगर आपके पास साबुत है उसे भी आप पीस लीजिएगा। और 1/4 स्पून यहाँ पे डालना है, 1/3 स्पून मैंने यहाँ पे डाला है, आप 1/4 अगर आप एक साबुन ले रहे हैं तो। मैंने ये 2 का मटेरियल तैयार किया है और उतना ही 1/3 आपको कॉफ़ी लेनी है। मैंने 1/3 यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 2 सोप का ये तैयार करना है। अगर आप एक कर रहे हैं तो 1/4 आप यहाँ पे लीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ हमने लिया है सरसों का तेल। तो ये हमने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले हैं और इनको हमने एक साथ कर लिया। कॉफ़ी, लौंग और दालचीनी का पाउडर, इसको हमने इकट्ठा कर लिया है। ये कटोरी मैंने खाली की है। इसी के अंदर इसी को हम मोल्ड के रूप में यूज़ करेंगे और इसको मैंने बिल्कुल यहाँ पे ग्रीस कर लिया सरसों के ही तेल से, क्योंकि सरसों का तेल ही डलेगा। अब यहाँ की एक ख़ास बात, ये हमने मटेरियल यूज़ किया है, यही क्यों यूज़ किया है, देखिए लौंग नेगेटिविटी को दूर करता है, सिनेमम पाउडर है वो धन को अट्रैक्ट करता है, और कॉफ़ी है वो राहु को एक्टिवेट करती है, आपको आपके माइंड को वो अग्रेशन देता है, ठीक है, आपके माइंड को सही राह दिखाता है। कॉफ़ी का इसलिए यूज़ किया गया है। और दूसरा, आपने यहाँ पे सरसों का तेल देखा तो शनि देव का प्रतीक है सरसों का तेल। ये सारी चीज़ें हमने शनि देव क्या करवाते हैं, मेहनत करवाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे सरसों का तेल यूज़ किया है। सारी चीज़ें हमने एक साथ इकट्ठी कर ली हैं। चलिए अब बारी आती है सोप को मेल्ट करने की। ये हमने ओवन ओपन कर लिया है और ओवन में ये कटोरी रख दी है। 30 सेकंड पे इसे मैंने सेट किया है, लेकिन इसे 30 सेकंड भी नहीं लगे। आप देख सकते हैं 30 सेकंड पे इसे सेट किया है, लेकिन 20 सेकंड में ही, 20 सेकंड भी बहुत ज़्यादा है, 10 सेकंड में ही ये मेल्ट हो गया था। और ये देखिए अभी आपके सामने ओपन करूँगी, बिल्कुल अच्छे से ये देखिए मेल्ट हो गया। बीच में हल्की सी है, इसे आप स्पून से करेंगे तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी, और यही हुआ। तो ये देखिए अभी मैंने इसको स्पून से जब इसको मिक्स किया तो बिल्कुल ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए आप देख सकते हैं कि स्पून से जब हमने इसे मिक्स किया ये मिक्स हो चुका है। अब इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट आपने देखा वो सारा मटेरियल हम इसके अंदर ऐड करेंगे। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कहीं भी इसमें गांठें नहीं होनी चाहिए, अच्छे से मेल्ट होना चाहिए बिल्कुल, ताकि इसमें जब हम मटेरियल को, इंग्रेडिएंट को मिक्स करें तो वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये अच्छे से हो चुका है। और साथ ही साथ इसमें मैंने हाफ़ डाला है, क्योंकि ये एक सोप है तो इसमें मैंने हाफ़ वो मिक्स किया था, सारा प्रोडक्ट इसमें डाल दिया है, जो भी इंग्रेडिएंट हमने इकट्ठा किया। और इसी के साथ हम इसमें सरसों का तेल भी हाफ़ डालेंगे। हाफ़ स्पून आप तेल डाल सकते हैं, 1 स्पून डाल सकते हैं, ठीक है, अपने मेज़रमेंट के हिसाब से आप ऑयल डाल सकते हैं। लेकिन बाकी जो सामग्री आपको बताई है उतनी ही क्वांटिटी में आपको डालनी है। अच्छे से इसको मिक्स किया। अब इसे हम मोल्ड में डालेंगे। देखिए आपके पास कोई भी प्लास्टिक की कटोरी, उसको आप ग्रीस कीजिए, या आपके पास अगर मोल्ड है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप बटर पेपर भी ले सकते हैं। बटर पेपर को कटोरी में डालिए और उसके अंदर इस मटेरियल को डालिए। जैसे हम केक बनाते हैं, केक को बेक जैसे किया जाता है तो वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसे तो हमने ठंडा ही करना है। 10 मिनट ही आप इसे फ्रिज में रखेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर इनको डाल दिया है, इन छोटी छोटी कटोरियों में, इन्हीं को ग्रीस करके इसमें डाल दिया। देखिए साथ ही ठंडा हो रहा है। ये आप कटोरी देखेंगे तो इसके अंदर साबुन जो है वो साथ ही साथ ड्राई हो रही है। ये देखिए जैसे मोम नहीं होता, मोम जैसे बिल्कुल सूख जाता है, ठीक वैसे ही ये अब हमने इसे फ्रिज में रखना है।
फ्रिज में रखने के लिए बिल्कुल मैंने इसे ट्रे में रख दिया है और तैयार है ये बिल्कुल इसे फ्रीज़ करने के लिए। चलिए चलते हैं, इसको उठा करके, ये देखिए बिल्कुल गीला है अभी, और इसे हम अब फ्रिज में रख रहे हैं। फ्रीज़र में रखना है आपको, आइस बॉक्स में, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल ये ड्राई हो चुकी है, जम चुकी है, और इसे अब निकाल करके आपको निकाल करके दिखाऊंगी मोल्ड में से, इस कटोरी में से। ये देखिए बिल्कुल ये एकदम ड्राई हो चुकी है, टाइट हो चुकी है। इसे मैं नाइफ़ की हेल्प से निकाल रही हूँ। थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, ठीक है। तो क्योंकि नीचे थोड़ी सी अच्छे से चिपक गई होती, ऑयल होता है, लेकिन आसानी से निकल जाएगी। इसे इजीली आप निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए हल्का सा ऑयल मेरे हाथों में भी लग गया, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये हमारी सौंफ तैयार हो चुकी है। अब इसको करना क्या है, अब ये तैयार हो चुकी है, इसे अभिमंत्रित करना है। जब तक आप इसे अभिमंत्रित नहीं करेंगे तब तक ये किसी काम की नहीं है। अब इसको हमने दूसरी भी ये निकाल लेते हैं, फिर आपको बताते हैं किस मंत्र द्वारा इसे अभिमंत्रित कैसे करना है, ठीक है। अभिमंत्रित करने के बाद ही इसे आप यूज़ करेंगे, तभी ये आपको 100% रिज़ल्ट देगी। 3 ही दिनों में इसका रिज़ल्ट आपको दिखने लगेगा। आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी है या किसी ने कुछ किया कराया भी आपको लगता हो, तो भी ये चीज़ें आपको दूर कर देंगी नेगेटिविटी से। तो ये जो सोप है ये इतनी पावरफुल है कि इसे आप एक ही बार यूज़ करेंगे, इसका असर आप रातों रात देखेंगे, क्योंकि ये यूज़ की हुई है तभी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ये देखिए तैयार हो चुकी है बिल्कुल। ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, और इससे आपको हैंड वॉश करने हैं, स्नान करना है, नहाना चाहें आप बिल्कुल नहाना चाहिए। डेली आपको इससे बाथिंग करनी है, तभी आपको ये सही से रिज़ल्ट देगा। तो चलिए ये देखिए, अब हम इसे अभिमंत्रित करेंगे। कैसे अभिमंत्रित करना है ये आपको बताते हैं। ये देखिए ये रैपर है, इस तरह आपको रैप करके रखना है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया एक साबुन का, लेकिन मैंने 2 तैयार किए थे। एक ये देख सकते हैं आप, मैंने इस तरह से इसको रख लिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक। और इसी के साथ मैंने ये वाला, ये पूरी मैंने ऐसे ही टिक्की तैयार कर ली, ठीक है। इसके अंदर हमने सारा इंग्रेडिएंट डाल के, ठीक। अब हमको क्या करना है, आपने जब भी ये सोप यूज़ करनी है उससे पहले सभी तीनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं। करना कैसे है, आपको तीनों को, जैसे मैंने जितनी क्वांटिटी में बनाया है उतनी क्वांटिटी मैंने इसको हाथ में रख लिया। ऐसे आपने हाथ रखना है, हाथ रख के श्रीम का जाप करना है। श्रीम का जाप करना है आपको 108 बार, ठीक है। ध्यान करना है माँ लक्ष्मी का कि धन आपके पास आ रहा है, आपके पास से हर तरह की नेगेटिविटी दूर हो रही है, आपके सराउंडिंग, आपकी ऑरा है पॉजिटिव हो रही है। इस तरह से आपने मन ही मन ध्यान करते हुए श्रीम का जाप करना है। श्रीम 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 श्रीम। इस तरह से आपने 108 बार जाप करते हुए ये अभिमंत्रित कर लेना है। कब करना है, ये आपको करना है होली की रात्रि या फिर ग्रहण में। अगर आप इस 2 पावरफुल मुहूर्त में इसे कर लेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगी और आपको ये असर देना शुरू कर देगी, ठीक है। तो इस तरह से, अच्छा दूसरी चीज़, आपको ये सोप बाथरूम में रखनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरह से रैप करके रखेंगे या किसी डब्बी में, प्लास्टिक की या कांच की किसी भी ऐसे डिब्बे में, आप कांच के ही या कांच की कटोरी में वहाँ पे ढक करके रखना है आपको, इसे ओपन नहीं रखना, ठीक। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह से रैप करके आप बाथरूम में रख सकते हैं, और आप ही क्या, बच्चे भी इसको यूज़ कर सकते हैं जहां आपको लगता है कि किसी के ऊपर नेगेटिविटी है। क्योंकि जो चीज़ें मैंने आपको बताई, लौंग है नेगेटिविटी को दूर करता है, और बाकी सारी चीज़ें हैं वो आपको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो जो सिनेमम पाउडर है, सिनेमम पाउडर धन को आकर्षित करता है। अगर आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे आकर्षित हो जाए तो आपको क्या करना है, तो फिर इसमें अलग से मटेरियल डलेगा, अलग से कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें डालेंगी। अगर आप चाहते हैं कि भी वो
वशीकरण के लिए भी एक सोप आपको बताई जाए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल ये जो सोप है इसे इस तरह से तैयार करके आप एक साथ भी रख सकते हैं, एक साथ अभिमंत्रित कर सकते हैं। होली की रात्रि आप इसे अभिमंत्रित करके रख लीजिए और फिर डेली आप इसे यूज़ कीजिए और देखिएगा 3 दिन में ही आपको इसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव है ये और इसे आप ज़रूर कर लीजिएगा होली की रात्रि या फिर ग्रहण में। हाँ, आपको पता होगा कि ग्रहण 25 तारीख को लग रहा है, लेकिन भारत में नहीं दिख रहा, लेकिन असर इसका रहेगा। हर ग्रह पर, हर एक राशि पर इसका असर रहेगा। तो उस टाइम में जो भी मंत्र सिद्ध करने हो या जो भी आपको कार्य करने हो वो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, वो एक्टिव होंगे और आपको वो असर देंगे ही देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये वीडियो, इसे अपने अपनों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये होली का महा उपाय है, एक ऐसा बेनिफिशियल आपको मैं एक रहस्यमयी एक ऐसी रेसिपी दे रही हूँ, एक ऐसी चीज़ दे रही हूँ जो आप डेली एक बार आपने कर लिया तो इसे बार बार करेंगे, क्योंकि आज की डेट में नेगेटिविटी हर किसी को आकर्षित कर रही है। क्योंकि कोई किसी को देखकर खुश नहीं है, किसी की तरक्की को देखकर खुश नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए, इन चीज़ों से दूर रहने के लिए ये काम आपको ज़रूर करना चाहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली एक वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे कि होली के दिन आप किन किन मंत्रों को सिद्ध कर सकते हैं जो आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो वीडियो आप सभी के लिए। तो उस वीडियो का भी जल्दी से आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी से अपलोड की जाएगी और फिर उनका आप बेनिफिट लीजिएगा, ठीक है। शाबर मंत्रों के बारे में हम बात करेंगे उसमें। और शाबर मंत्र जो होते हैं वो बहुत जल्दी अट्रैक्ट करते हैं, बहुत ईजी होते हैं बोलने में भी और सिद्ध होते हैं वे अपने आप में। उनको आपको सिद्ध नहीं करना होता, उन्हें आपको केवल एक्टिवेट करना होता है, जागृत करना होता है। बस उसके बाद जब भी आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो उस समय आप उन मंत्रों को बोलेंगे तो आपके काम साथ के साथ होंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। एडवांस में ही आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र, जय राधे कृष्णा, जय भोलेनाथ, जय मेरे शिव शिवा।